नमस्ते, मेरा नाम है राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजतंत्र टीवी। अनुराग हत्याकांड में कब बुलडोजर चलेगा हत्यारोपियों के घर पर, इसको लेकर लगातार जो है कवायतें चल रही हैं। लगातार जो है कहा जाए पिता जो है अनुराग के पिता वो आरोप लगा रहे हैं कि तारीख पर तारीख पड़ रही है, फैसले नहीं आ रहे हैं, जिसको लेकर कहा जाए आज जो है तारीख है अनुराग के केस में। और हमने शासकीय अधिवक्ता से बात की, उन्होंने क्या कहा, किस विषय को लेकर कब तक बुलडोजर चलेगा, यह हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन जिस तरीके से अनुराग के पिता जो हैं हताश और निराश हो गए थे, उनके लिए कहा जाए एक अच्छी खबर है, क्योंकि जो सरकारी ज़मीन है जो लालता ने घर जिस पर बनाया था उस पर तो निश्चित तौर पर शासकीय अधिवक्ता ने ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि कैमरे पर उन्होंने नहीं कहा कि जो है मकान पर जो है सरकारी ज़मीन पर जो मकान है वो उस पर तो बुलडोज़र चलना निश्चित है, क्योंकि जो मुकदमा लालता बनाम राज्य सरकार है, लालता जो कि सरकारी ज़मीन पर निर्माण किया था, जिसको लेकर लालता और राज्य सरकार का ये मुकदमा चल रहा है, तो निश्चित तौर पर सरकार को अपनी ज़मीन बचानी है, जिसको लेकर ये पूरी मुकदमे की कवायद चल रही है। जो अनुराग के पिता हैं वो पिछली तारीख में कोर्ट में आए थे, लेकिन वो कोर्ट में आने के बाद बेहद निराश हो गए थे, क्योंकि जो अगली तारीख तय की गई थी, आज की तारीख निहित की गई थी कि आज जो है सुनवाई होगी। पिछली तारीख को सुनवाई नहीं हुई थी, डेट लग गई थी, लेकिन आज जो है कहा जाए आज भी जो है न्यायालय में सुनवाई होनी है, जिसको लेकर कोर्ट परिसर में लोग पहुंच चुके हैं। और इस वक्त हमारी मौजूदगी भी कलेक्ट्रेट में है, तहसील कोर्ट में है। आप तस्वीर देख पा रहे होंगे, हमारी मौजूदगी है कलेक्ट्रेट में, तहसील परिसर में। आज जो है अनुराग केस में बुलडोज़र चलेगा या नहीं, उसको लेकर सुनवाई होनी है। लेकिन अनुराग के पिता जिस तरीके से मायूस हो गए थे और प्रशासन पर वो कह रहे थे कि पूरे भरोसे को, हमारे भरोसे को तोड़ दिया गया है निश्चित तौर पर। लेकिन आज जो है कहा जाए आज क्या किस विषयों को लेकर सुनवाई होगी, ये प्रक्रिया जो है कहा जाए बेहद तेज़ी से शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि चल रहा है। जल्द ही जो है जो बुलडोज़र की कार्रवाई है वो की जाएगी, क्योंकि ये सरकारी ज़मीन पर है। किसी भी प्रकार का राजस्व विभाग ने लालता को पट्टा नहीं किया था, वो अवैध तरीके से सरकारी ज़मीन पर निर्माण करके मकान को बनाया था। तो कहीं ना कहीं आज जो है अधिवक्ता के द्वारा जो दो बयान दिए गए हैं यहाँ पर राजस्व विभाग के जानकार अधिवक्ताओं के द्वारा, उन्होंने कहा कि सरकारी ज़मीन पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण नहीं कर सकता, अगर करता है तो जो है उनके खिलाफ़ जो है कार्रवाई तो होगी, साथ में उस मकान को भी जमुईदोज़ किया जाएगा। तो आज अधिवक्ता ने क्या कहा, किस विषयों को लेकर वह जानकारी दी, आज अनुराग केस में क्या फैसला आ सकता है, क्या जानकारी दी अधिवक्ता ने, हम आपको सुनाते हैं। इसमें अनुराग के पिताजी को मायूस नहीं होना चाहिए। सरकार की जो मंशा है उसमें जो है सरकार की व्यवस्था है, उसमें सारी प्रोसीडिंग चल रही है। अनुराग के पिताजी को मैं आश्वस्त करता हूं कि सरकार ऐसी निष्पक्ष और सरकार ऐसी आज तक कभी नहीं बनी है। माननीय हमारे योगी जी की जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, तमाम बुलडोजर सरकारी पे चले हैं, हत्यारे के ऊपर चले हैं। अनुराग के हत्यारे के ऊपर भी चलेगा, लालता के घर पे भी चलेगा। मैं एक इसलिए जो प्रोसीडिंग रुकी हुई है, इसमें माननीय उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक व्यवस्था दी गई है कि थोड़ा राज्य सरकार को एक रोक के लिए कहा है कि अपने सरकारी ज़मीन को खाली कराने के लिए अपनी सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही आप सरकारी ज़मीन को खाली कराइए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था को देखते हुए राज्य सरकार ने उस व्यवस्था को अपने नीचे के अधिकारियों को तमाम को कहा है कि प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही लालता के घर को गिरवाएं और सरकारी ज़मीन को खाली कराएं। और मैं आश्वस्त करता हूं अनुराग के पिताजी को, ये निराश न हो, न रहो न निराश करो मन को। ये कहा गया है कि निराश मत होइए, आज नहीं तो कल गिरेगा। प्रोसीडिंग पूरी हो चुकी है और आज तारीख की बात है, डेट लगा हुआ था 4 नंबर पे या 5 नंबर पे मुकदमे लगे, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आज जो है निर्माण दिवस था अंबेडकर जी की और 6 दिसंबर था काला दिवस था, इसलिए जो है हमारे बार का प्रस्ताव था, इसलिए डेट लग गई है। जो भी डेट लगेगी अगली डेट पे सुनवाई होगी। इसमें जो है कोरम होता है, जैसे लेखपाल हो गए, तहसीलदार साहब हो गए, नायब हो गए, तमाम होने के बाद ये चैनलों के बाद जो है ये प्रक्रिया डिमार्केशन की होती है। इसमें अनुराग के पिताजी को निराश होने की बात नहीं है। आज नहीं तो घर गिरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकारी ज़मीन खाली होगी और अनुराग के परिवार को न्याय मिलेगा। सरकार भी लगी हुई है, इसलिए इसमें कोई दौर नहीं है। सरकार की मंशा है कि हत्यारे के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उसको सज़ा भी दी जाएगी और
होगा भी और हुआ भी है। जो कब प्रक्रिया होती है उसमें मुकदमा भी लिखा गया, जेल भी लोग गए, चल रही है। लेकिन ये सोचे कि अनुराग के पिताजी तत्काल दाल चावल वो सान के खा लें, ऐसा कुछ नहीं है। वो धैर्य रखें, सरकार की मंशा साफ है कि उनके पिताजी को न्याय मिलेगा और उनके पक्ष में ही न्याय होगा और लालता का घर गिरेगा। इसमें मैं आपसे और अधिवक्ता समाज भी कहीं पूरे प्रदेश का अधिवक्ता मनमाहत है। जो अनुराग की हत्या हुई है गलत हुई है, एकदम न्याय संग उनके साथ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, शुरुआत में इस मुकदमे में 3-4 जो तारीख पड़ी वो पहले नंबर पे ये फाइल लगाई गई, आज देख रहे हैं कि उसमें 4 नंबर पे लगाई गई। क्या इस नंबर से भी कोई अंतर पड़ता है? हो सकता है, नंबर से कोई अंतर नहीं पड़ता है। हो सकता है कभी कभी होता है क्या, न्यायालय में हाईकोर्ट के मुकदमे को पहले लगाते हैं उसके बाद में लगाते हैं। ये हाईकोर्ट का मुकदमा नहीं है, लेकिन ये एक सीरियस मुकदमा है। हो सकता है 2-3 पे हाई कोर्ट का लगे होंगे, इसके बाद 4 नंबर पे लगता है। ऐसा कोई मंशा नहीं है कि नीचे लग जाएगी तो सुनवाई नहीं होगी। सुनवाई तय है, इसमें कोई रोक नहीं सकता है, चाहे कोई अधिकारी भी नहीं रोक सकता है, सुनवाई से न भाग सकता है। अच्छा, एक जो संदेह है लोगों को कि तालाब भीटा पे जो अतिक्रमण होता है उसको जल्दी खाली करा लिया जाता है, बंजर खाते पे ये चूंकि मकान दोनों बने हैं उनके, तो क्या ऐसा कुछ है कि इस पर डिले होगा या ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कहने को लोग कहते हैं तालाब हो, चाहे भीटा हो, चाहे बंदर हो, चाहे नवीन प्रति हो, कोई भी अगर उसको पट्टा नहीं हुआ है, अगर उस पर अवैध कब्जा है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट तमाम ऐसी व्यवस्था है कि वो खाली हो जाएगा। इसमें कोई नहीं, अगर उनको पट्टा अगर हुआ होगा तब तो भाई अगर बहुत समस्या होती है, नहीं गिर सकता है। लेकिन अगर पट्टा नहीं है, सरकारी भूमि है, उस पर कोई उनका गलत आक्रमण है तो तय है गिरना। सरकार की मंशा क्या, सुप्रीम कोर्ट की भी व्यवस्था, तमाम ऐसी गाइडलाइंस भी हैं, ऐसी व्यवस्था दी गई है कि सरकारी भूमि पर अवैध अगर कब्जा है तो गिरता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बार बार रामजीत मायूस हो गए हैं, चूँकि आज पिछली बार जब वो यहाँ आए थे तो उनकी जो स्थिति थी उनसे तहसीलदार ने शायद कहा था कि आप अपनी तरफ से आपत्ति, जबकि वो स्टेट हैं, उनके बेटे की हत्या की गई है। तो क्या कुछ कहना है इस पर कि तहसीलदार साहब ने अगर रामजीत से कहा है तो गलत कहा है। ये स्टेट का मामला है, शासकीय अधिवक्ता इसमें जो है अपनी आपत्ति लगाएंगे और वो अपना काम करेंगे। रामजीत को खाली मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है, पीछे रह के खाली उसकी पैरवी कर सकते हैं। बाकी अब जो है उनसे कोई मतलब नहीं। सरकार का मामला डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, लालता का और सरकार का मामला है। सरकारी ज़मीन है, ये स्टेट का मामला हो गया। इसमें अधिकारी इन्वॉल्व है कि जो है उसका मामला, उसकी ज़मीन है, वो खाली कराएगा। उनको नहीं मायूस होना चाहिए। क्या उम्मीद लगती है कब तक ये बुलडोजर चलने की कार्रवाई होगी? अब जो भी प्रक्रिया है, हमको जहाँ तक उम्मीद है कि प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, कुछ ही प्रक्रिया बाकी हो, जो कि हो सकता है अगर लेखपाल का बयान हो गया होगा, तमाम अगर प्रोसीडिंग पूरी हो गई होगी तो हो सकता है 1 हफ्ते, जो भी तारीख हो, अगली डेट 1-2 डेट में डिवाइडेशन का आदेश हो जाएगा। इसमें उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अनुराग के पिताजी को मैं उनको आश्वस्त करता हूँ एक अधिवक्ता की हैसियत से कि उनको न्याय मिलेगा और सरकार उनके साथ न्याय करेगी, सरकारी भूमि को खाली कराएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आप लोगों को भी मीडिया के माध्यम से आप लोगों को भी आश्वस्त करता हूं कि अनुराग को न्याय मिलेगा और निश्चित डिनोमिनेशन होगा, सरकारी ज़मीन खाली होगी। तरीके से अधिवक्ता ने जानकारी दी कि जो लालता का मकान है वो निश्चित तौर पर उस पर बुलडोज़र चलेगा, क्योंकि सरकारी ज़मीन पर लालता ने जो है मकान का निर्माण कराया था। अब जो है अनुराग के पिता के लिए कहा जाए, एक ये अच्छी खबर है, क्योंकि वो लगातार निराश हो गए थे और कह रहे थे कि हमने प्रशासन पर आँख मूंद कर भरोसा किया, लेकिन प्रशासन जो है हमको सिर्फ तारीख पर तारीख दे रहा है। लेकिन अब यह लग रहा है कि जल्द ही जो है जो अनुराग के हत्यारे हैं लालता, उसके घर पर बुलडोज़र चलेगा और जो है ऐसे अपराधियों को एक कड़ी सीख मिलेगी कि अगर वो इस तरीके की घटना करते हैं तो बाबा का बुलडोज़र रुकेगा नहीं, बाबा का बुलडोज़र चलता रहेगा।